अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है दानिश और मैं आप तमाम नए आने वालों को अपने इस YouTube चैनल एडवांस टेक में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होने वाले एक अहम टूल से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। जैसे कि आप मेरे हाथ में मौजूद देख सकते हैं, ये क्लाइम मीटर है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसके जरिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को मिनटों में फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें मौजूद ऑप्शंस में वोल्टेज का ऑप्शन है, हमारे पास एम्पेयर्स का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास जो है कंटिन्यूटी का ऑप्शन है और ohms का ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस के जरिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम विंडो में फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका आपके पास मौजूद होना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे इसका उन सब में भरपूर इस्तेमाल है। उसके साथ साथ आप इसको डेली बेसिस के इलेक्ट्रिकल कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कहां-कहां इसे इस्तेमाल करते हुए एहतियात करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, इससे हल्की सी मिस्टेक की वजह से ये जल सकता है, खराब हो। अब मैं आपको वन बाय वन इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए आपने वोल्टेज चेक करने हैं, किस तरह से एम्पेयर चेक करने हैं और किस तरह से आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस तरीके से आपने ohms चेक करने हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास मीटर आ गया। मीटर के साथ आती हैं दो वायर्स कुछ इस तरह से। तो पहले हम ब्लैक वाला वायर लगा देते हैं कॉमन में, रेड वाला लगा देते हैं वोल्टेज वाली जगह पे एंड देन मीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज के ऊपर। कौन से वोल्टेज? ये एसी वोल्ट है। हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी होता है डीसी वोल्ट का, तो वो डीसी वोल्टेज नापने के लिए होता है, क्योंकि एसी वोल्ट जो होते हैं हमारे पास ये वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए ये वेव्स का साइन है। जो कि डीसी वोल्ट होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, इनमें वेव्स नहीं होती, तो ये स्ट्रेट लाइन का सिंबल इन्होंने शो किया। तो हम चेक कर रहे हैं इस वक्त एसी वोल्ट, तो हमने इसको रख दिया 750 पर एंड देन हम लोग करते हैं चेक एसी वोल्ट। ये आ गया हमारा मीटर एंड देन हम करते हैं स्टार्ट। ये हमने लगा दी दोनों वायर इस तरीके से। अब करते हैं बटन ऑन और ये आप देख सकते हैं वोल्टेज वायर हिलने की वजह से अप डाउन हो रहा है। ओके हो गया। इस तरीके से हमने करना है वोल्टेज चेक इसी वीडियो में। आपको वोल्टेज चेक करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। ओके, अब मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लाइम मीटर के ज़रिए एम्पेयर किस तरीके से चेक किए जाते हैं। एम्पेयर मीटर दिखाता हूँ। एम्पेयर मीटर के लिए हमें कोई भी किसी भी डिवाइस का एक सिंगल वायर, चाहे वो फेज हो चाहे वो न्यूट्रल हो, दोनों में से हम किसी भी एक वायर के ऊपर इसको लगाकर इसको यहाँ से पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये और जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक सिंगल वायर गुजर रहा है, इसका सेकंड वायर अपोजिट साइड है क्योंकि ये यूपीएस का कनेक्शन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एम्पेयर इसके किस तरह से चेक होंगे। इसको लगा दिया हमने कुछ इस तरह से। अब लगाने के बाद हमने करना क्या है, इसको ले जाना है एम्पेयर पर और ये अब आपको दिखा रहा है कि इस यूपीएस पर 0.7 एम्पेयर का लोड है जिस वक्त आगे रनिंग कंडीशन में। तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके से एम्पेयर चेक करते हैं। इसकी मदद से हम लोग एसी और डीसी एम्पेयर्स दोनों चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको दोबारा दबा के निकाल लेना है और अब हम इसको करते हैं बंद। अब तक का आपको ये टॉपिक मेरा समझ आ चुका होगा। जैसा कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लाइम मीटर में किसी से वायर लगाने हैं। आपका ब्लैक वाला लगाना है वायर कॉमन में, ये रेड वाला लगाना है आपने वोल्ट वाली जगह पे या ohms से वोल्ट ohms का ऑप्शन है इस पे। अब हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी का ये साइन बना हुआ है, ये बजर टाइप का निशान शो कर रहा है।
इसके ज़रिए हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वो वायर कहीं से बीच में से ब्रेक तो नहीं है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम, कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो गया। तो ज़्यादातर हमारे डिवाइसेस में प्रॉब्लम होता है कि हमारे जो वायर्स होते हैं या फ्यूजेस होते हैं बीच में से वो ब्रेक हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पढ़ दिया हमने। अब हम कहते हैं ये हमारे पास एक वायर है, चेक करवाता हूँ। अगर ये कहीं से ब्रेक होगा तो ये कंटिन्यूटी नहीं चलेगी। तो ये जैसे हम इन दोनों वायर्स को आपस में टच करते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट करता है। दैट मीन कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम किसी भी वायर का एक साइड लेंगे, उसको एक साइड पे एक वायर को लगा देंगे, एक मीटर की एक साइड पे लगा दिया, मीटर की जो दूसरा वायर है उसको दूसरी एंड साइड पे लगा दिया। तो ये बजर इसका मतलब है ये यहाँ से वोल्टेज ट्रांसफर हो रहे हैं आपस में, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब कहीं से वायर ब्रेक नहीं है। अगर ये वायर कहीं से ब्रेक होता तो इसने नहीं बजना था। इसका मतलब कंटिन्यूटी हमारी सेट है। ये वायर बिल्कुल सही है। अगर खराब वायर होता तो उसमें ये बिल्कुल नहीं चलता। तो आपको तकरीबन समझ में आ गया होगा कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं। वायर का स्टार्ट पॉइंट लेते हैं एंड का पॉइंट लेते हैं, इससे हमारी कंटिन्यूटी चेक हो जाती है। हमारे पास एक तकरीबन काफ़ी लंबे वायर्स में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसके बारे में चेक कर सकते हैं कि कहीं से बीच में से ब्रेक हुआ तो नहीं है। अगर ब्रेक होगा तो ये नहीं इस तरीके से शो करवाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ चेक करवाते हैं। मीटर को हम सेट करते हैं रेजिस्टेंस वाले साइन पर, यानी कि ओम्स के साइन पर, जो कम से कम है। हमारे पास इसमें 3 ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे पास 2000 मेगा ओम्स है, 20 मेगा ओम्स है एंड 20k ओम्स है, 20 किलो ओम्स। तो हम 20 किलो ओम्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं कम से कम वैल्यू पे, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो कम वैल्यू की है। तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर इसको सेट कर लिया। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है बाकायदा। तो अब हम इसकी दोनों वायर्स ले लेते हैं और ये एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कलरफुल। इसको हम मीटर से भी मेजर कर सकते हैं और साथ साथ हम इसकी कलर कोडिंग होती है इसके ऊपर कुछ, तो हम उससे भी इसको रीड कर सकते हैं कि कितने किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। इसका प्रॉपर एक चार्ट होता है जो आपको गूगल से मिल सकता है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओम्स रेजिस्टेंस कलरफुल चार्ट, तो आपको मिल जाएगा इजीली। उसके ऊपर से प्रॉपर रीडिंग आप रीड आउट कर सकते हैं। तो हमने अब मीटर से चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने रेजिस्टेंस को लेना है, रेजिस्टेंस की एक वायर को मीटर की एक वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है एंड अगेन इसकी जो एंड सेकंड वायर है मीटर की सेकंड वायर से कनेक्ट करते के साथ ही कुछ रीडिंग आ गई हमारे पास मीटर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.45 तकरीबन ऐसे है। तो तकरीबन ये अगर 5% प्लस माइनस करें रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर, तो ये 1.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हमारे पास बनती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सर्किटों में इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है, और इस तरीके से हम किसी भी डिवाइस की भी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिससे आपको रेजिस्टेंस रीड करने में आसानी होगी और किसी भी चीज़ की किसी भी डिवाइस की आप रेजिस्टेंस निकाल सकेंगे। इसको कर देना ऑफ करने के बाद इसको संभाल के रख देना है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा क्लाइम मीटर के जरिए किस तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं, किस तरीके से एम्पेयर चेक करते हैं, किस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करते हैं और किस तरीके से ओम्स चेक करते हैं। तो आपको इतना तो आइडिया हो चुका होगा। तो अब मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि आपने जब इससे वोल्टेज चेक करने हैं तो आपने सबसे पहले इसकी सिलेक्शन वोल्ट के ऊपर बना लेनी है, देन इसके बाद आपने वोल्ट चेक करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप पहले वायर कनेक्ट कर देते हैं मेन पावर सप्लाई में, देन आप इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, तो उस सूरत में हमारा मीटर ख़राब हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो आपने सिलेक्शन बनानी है वो आपने वोल्ट के ऊपर ही बनानी है। अगर आप गलती से कंटिन्यूटी या ओम्स पर रखकर आप वोल्ट चेक करते हैं तो उस सूरत में भी हमारा मीटर हो जाएगा ख़राब। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होता है इख्तिताम पजीर। तो अब हम मिलेंगे एक न्यू क्लास में, तब तक ले चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।